वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो पार्ट क्या है, क्या हमें प्रॉब्लम यहाँ पर शो की गई है, देखते हैं। The coach of a cricket team buy 7 bats and 6 balls for 3800. So एक कोच क्रिकेट के कोच हैं, उन्होंने कुछ परचेज़ किया है। क्या परचेज़ किया है? बाय किया है। सो क्या बाय किया है? 7 बैट्स और 6 बॉल्स उन्होंने परचेज़ की, तो वो उनको 3800 रुपीज़ की मिली हैं। वहीं पर लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो ये कोच जो हैं वो एक विमेन है और अब उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल्स परचेज़ किए हैं जो कि उनको मिले हैं 1750 रुपीज़ के। सो अब आप इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो बैट की कॉस्ट कितनी है और बॉल की कॉस्ट कितनी है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो लेट कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बैट विल बी कंसिडर्ड एज x एंड कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बॉल विल बी कंसिडर्ड एज y। तो हमने ये बोला कि आप जो क्रिकेट बैट परचेज़ कर रहे हैं उसको हम x मान लेते हैं, उसकी कॉस्ट को हम x मान लेते हैं, और जो आप लोग क्रिकेट बॉल परचेज़ कर रहे हो उसको हम y कंसिडर कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखा जाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये कुछ स्टेटमेंट, जैसे कि ये था 7 बैट यानी 7x और 6 बॉल यानी 6y इक्वल्स टू 3800 हम लोग लिख देंगे। वहीं यहाँ पर 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। सो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है x और y को, तो मैं इस वक्त इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, आप सेकंड भी ले सकते हैं। सो अगर यहाँ पर इक्वेशन 1 देखा जाए तो यह है 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। 6y यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो सकता है। तो ये आ गई है हमारी इक्वेशन x की एक तरह की वैल्यू। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों को क्योंकि करना था, तो x की ये वैल्यू हमें सेकेंड इक्वेशन में रखनी है। तो ये पुट x की वैल्यू जो भी हमने यहाँ मिली है उसको हम इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारी कुछ इस तरीके से थी, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। सो x की प्लेस पर अब हम लोग 3800 माइनस 6y अपॉन 7 रख देंगे। सो 3 की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं अंदर की तरफ, तो 3 इंटू 3800 आता है। तो आप मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे बराबर में किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 3 8 से 24, 2 कैरी हुआ, और 3 इंटू 3 9 प्लस 2, तो ये 11,400 हमारा ये आ गया, और 3 इंटू 6 होता है 18। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ चुका है। अब आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो 7 होता है ये 5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्योंकि हमें ये ऐड करना है तो इसका डिनोमिनेटर हमें 7 बनाना ही होगा। तो 7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 5 रखा, ये 35 आ चुका है। अब 18y माइनस का 18y और प्लस का 35y, अब ये दोनों सेम वेरिएबल्स हैं तो आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये माइनस का 18 है तो ये सब्ट्रैक्ट ही होगा। तो ऐसे में ही आ चुका है आपका 35 में से अगर हम 18 लेस करेंगे तो आपका यहाँ पे बराबर में आप देख सकते हैं 15 में से 8 तो 7 और 2 में से 1 तो 1। सो ये 17 हमारा बचा है। ये वहीं पर ही ये जो 7 है वो दूसरी ओर हम लोग ले जाते हैं, ये यहाँ डिवाइड है, दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो 1750 की मल्टीप्लाई अगर मैं 7 से करूँगा तो ये भी आप रफ वर्क में देख सकते हो। तो 7 0 0, 7 5 35, 7 7 होता है 49 प्लस 2 करेंगे हम लोग तो ये ऐड हो जाएगा और 5 कैरी हो जाएगा। 7 1 7 प्लस 5 तो ये 12 आ चुका है। तो ये जो पूरा नंबर है 12 to 50, इसको हम यहाँ पर रख देंगे। सो 12 to 50 के बाद अब ये 11400 यहाँ प्लस का था, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है। तो अगर मैं इसको लेस करता हूँ, ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। 0 से 0 गया, 5 में से 0 गया तो 5 ही बचता है, और क्योंकि ये 2 खाली है तो 2 कैरी ले लेगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गए तो 850। अब ये ऊपर नीचे के नंबर सेम है तो सेम ही रहेंगे, इसको हम लोग 0 0 कंसिडर कर देते हैं। तो ये रहा आपका 850 आंसर। वहीं 17y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 17 दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो सकता है, और सब लोगों को पता होगा 17 का अगर आप लोगों ने टेबल जानते होंगे तो 17 के टेबल में 5 से आता है 85। तो 7 5 85 और 0 एज इट इज़ ही रहा, तो ये आ चुका है y की वैल्यू आपकी 50 आ गई। यानी हमें क्रिकेट बॉल जो है उसकी वैल्यू हमें पता चल चुकी है, वो है 50 रुपीज़। तो अब हम बैट की भी जान लेते हैं। 50 रुपीज़ की बॉल है भैया, क्रिकेट बॉल 50 रुपीज़ की है, मानना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 अगर हम लेते हैं तो यह 7x + 6y = 3800। यहाँ y की प्लेस पर मैंने 50 रख दिया। तो 6 5 होता है 6 × 5 300। अब ये 300 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है। तो 3800 में से ये 300 लेस हुए, ये आ चुका है 3500। और ये पहले से था 7x, तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो सकता है। तो 3500 में से 7 को अगर हम डिवाइड करें तो 7 5 35 होता है, सभी को पता है। 0 0 एज इट इज़ रहेंगे तो x की वैल्यू आपकी 500 आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमारे बैट की वैल्यू जो थी वो हमारी आ चुकी थी x, और जो हमारी बॉल की कॉस्ट थी वो आ चुकी है 50। तो x की वैल्यू हमारी 500 और y की वैल्यू 50। इसको आप लोग लिख लीजिए। तो क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म हुआ। अब जल्दी से आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कीजिए बगैर किसी फिक्र और चिंता के। तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में अब हम लोग 4th पार्ट कर रहे हैं। क्या है 4th पार्ट, देखते हैं क्वेश्चन के ज़रिए। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो एक टैक्सी है जो कि अपने फिक्स चार्जेस ले रही है विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर, यानी कि जो चार्जेस, एक तो टैक्सी वाले ने एक तो फिक्स चार्जेस कर रखे हैं। सिटी में जितने भी टैक्सी वाले हैं, टैक्सी आपको पता ही होगी, टैक्सी एक कॉमन चीज़ है। तो खैर टैक्सी वाले ने फिक्स चार्जेस कर रखे हैं। इसके अलावा अगर जितना भी आप डिस्टेंस कवर करते हो तो उतना भी चार्जेस आपसे लेंगे। एक एग्ज़ाम्पल की तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई पर्सन इस टैक्सी में बैठ जाए तो बैठते ही साथ उसको कुछ रकम ज़रूर अदा करनी है, कुछ फ़िक्स चार्जेस ज़रूर देने हैं। अगर वो टैक्सी में बैठ गया, जैसे ही बैठ जाएगा तो उसके वो फ़िक्स चार्जेस स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद वो जितने भी किलोमीटर जाएगा तो उसको उस हिसाब से भी चार्जेस देने होंगे। ठीक है, अगर वो 3 किलोमीटर गया तो उसको 3 के हिसाब से, यानी 3 से वो नंबर मल्टीप्लाई होकर और फिक्स चार्जेस जो भी होगा उनको भी प्लस करके वो देने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन में आगे बताया गया है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर
द चार्जेस पेड इज़ 105 and for the journey of 15 kilometer the charges paid is 155. what are the fixed charges and what are the charges per kilometer? तो फिक्स चार्जेस क्या हैं और जो चार्जेस पर किलोमीटर हैं वो कितना है। और हमें एक दो तरह की सिचुएशन बताई गई है। अगर कोई 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसे 105 रुपीज़ पेड करने होंगे, और अगर वो 15 किलोमीटर चला गया 15 किलोमीटर तो उसको 155 रुपीज़ अदा करने होंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब कैसे हमारी इक्वेशन बनती है। देखिए, लेट द फिक्स चार्जेस ऑफ द टैक्सी विल बी कंसिडर एज एक्स एंड द चार्जेस पर किलोमीटर कंसिडर्ड एज वाई। ये एक स्टेटमेंट आप पहले डाल देंगे और ये स्टेटमेंट ज़रूरी है। अब इस हिसाब को ऐसे समझ लीजिए, एक तो फिक्स चार्जेस हो गए आपके, प्लस जितने भी वो किलोमीटर जाएगा वो भी दूसरा चार्जेस हो गया। ठीक है, तो अगर उसने 10 किलोमीटर वो जाने लगा तो यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं, और जो हमने फ़िक्स चार्जेस है उसको x मान लिया है, और जो हमारे पर किलोमीटर का चार्जेस है उसको हमने y मान लिया है। तो अगर हम x + 10y करते हैं तो हमारा 105 आ रहा है। वहीं अगर हम फ़िक्स चार्जेस प्लस जितने भी किलोमीटर वो गाड़ी जा रही है उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी किलोमीटर वो गाड़ी गई। अगर 15 तो सेकंड इक्वेशन के हिसाब से 15 किलोमीटर वो गया है तो उसके जो टोटल रुपीस बनते हैं वो हैं 155। तो अब इस तरीके से हमारी दो इक्वेशन अपने आप ही इस्टेब्लिश्ड हो गई हैं। तो एक है इक्वेशन 1 और दूसरी है इक्वेशन 2। अब हम लेते हैं इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x + 10y = 105। ये 10y यहाँ पर प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है। सीधा सीधा ये सुन लीजिए कि x की वैल्यू हमारी 105 - 10y आ चुकी है। अब ये जो x की वैल्यू है कि 105 - 10y, इसको हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, इक्वेशन 2 में रखते हैं सॉरी। तो इक्वेशन 2 आपकी थी x + 15y = 155, इसको हमने रख दिया। अब क्योंकि x की वैल्यू हमने ये मानकर चल रहे हैं तो x की वैल्यू यहाँ पर हम फिट कर देंगे, ये 105 - 10y -10y + 15y, ये दोनों सेम लाइक टर्म्स हैं तो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्योंकि माइनस का 10 है और ये प्लस का 15 है तो माइनस प्लस माइनस होता है, और क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पर प्लस का है तो हम प्लस ही करेंगे, प्लस का साइन ही लगाएंगे, यानी 5y। इसके बाद ये जो 105 है दूसरी ओर जाकर माइनस हो सकता है। माइनस होने के बाद अगर 155 में से हम माइनस करते हैं 105 को तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, और यहाँ 5y है। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो सकता है। अब सभी बच्चों को पता है, हर किसी को पता है कि 5 × 10 होता है 50। तो y की वैल्यू हमारी 10 आ चुकी है, यानी कि जितना भी पर किलोमीटर का चार्जेस है वो 10 रुपीज़ है। यानी जितने भी दूर आप जा रहे हो तो 10 रुपीज़ के हिसाब से, अगर आप 3 किलोमीटर जाते हो तो आपसे 30 रुपीज़ जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो लिया जाएगा। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि अभी भी हमारे पास क्वेश्चन है कि ये जो फ़िक्स चार्जेस हैं ये कितना है। मतलब अगर मैं टैक्सी में बैठ जाऊँ तो टैक्सी में बैठने के साथ ही मेरे ऊपर क्या चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कितना पे बैठने के साथ ही कितना पे ज़रूरी है देना। तो देखते हैं, तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन 2 की ओर। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x + 15y = 155, y की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 10 यहाँ पुट कर दी। तो 15 की मल्टीप्लाई 10 से हुई, 150 आया। 150 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है। 155 में से जब 150 लेस होंगे तो आपका आंसर 5 आएगा। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो फिक्स्ड प्राइस है हमारा वो 5 रुपीज़ है। यानी अगर आप 3 किलोमीटर चले गए तो 30 रुपीज़ तो आपको पर किलोमीटर के हिसाब से पे करने हैं। इसके साथ ही जो आपके 5 रुपीज़
वो आपके फ़िक्स चार्जेस हैं, यानी टैक्सी में बैठते ही साथ आपके ऊपर 5 रुपीज़ का चार्ज लग जाएगा। 5 रुपीज़ आपको किसी भी तरह पे करने हैं। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि अब अगर आप 3 किलोमीटर गए तो आपको 35 रुपीज़ पे करने होंगे। इसके बाद ही हम आगे चलते हैं। अब ये देख सकते हैं, हैंस द फिक्स्ड प्राइस चार्जेस बाय द टैक्सी इज़ 5 रुपीज़ एंड द चार्जेस पर किलोमीटर इज़ 10 रुपीज़। इसको हमने एक तरह से कंसिडर कर दिया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन अगर आप आगे पढ़ोगे तो आगे कुछ और एक और चीज़ हमसे पूछा गया है, हमसे पूछी गई है, वो है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो एक पर्सन को 25 किलोमीटर अगर वो पर्सन जाता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो भैया आपको इक्वेशन तो पता है ना, टैक्सी फॉर 25 किलोमीटर x प्लस 25y। अब x की वैल्यू पर 5 रख दीजिए और यहाँ पर रख दीजिए 10। 25 की मल्टीप्लाई 10 से हुई तो 250 आया और प्लस 5 करते ही ये 255 हो गया। इसके साथ ही यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। अब अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो उसको 255 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब आप नोट कर सकते हैं इसको अपनी नोटबुक्स में बगैर किसी चिंता परेशानी के। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आ चुकी है तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इसके अलावा हम लोग इस तरीके के कंटेंट बनाते रहते हैं और NCERT का सॉल्यूशन लाते रहते हैं। हमारे चैनल पे इस समय क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कंटिन्यू रहेगा और अब जल्द ही हम लोग इसकी एक्सरसाइज 3.3 पर भी जल्दी से शुरू करेंगे, जल्दी ही इसको भी स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।